क्या आप भी सोचते हैं कि भगवान गणपति आपके घर में हमेशा के लिए निवास करें? यदि आप चाहते हैं तो गणपति को घर में हमेशा रखने के लिए 10 सूत्र महत्वपूर्ण हैं। ये सूत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि भगवान गणपति हमेशा के लिए आपके घर पर निवास करेंगे। भगवान गणेश के परिवार से लेकर वाहन तक हर चीज बताती है जिंदगी को जीने का सही तरीका। गणपति की स्थापना का अर्थ है घर में सुख, शांति और संपन्नता का आना। कहते हैं जब गणपति आते हैं तो अपने साथ ये सारी चीजें लाते हैं। 10 दिन बाद जब लौटते हैं तो घर की सारी निगेटिविटी को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश प्रतिमा की स्थापना भले ही उत्सव हो, लेकिन वास्तव में गणपति तब आते हैं जब हम उनके सिखाए तरीकों से जीवन को जीते हैं। आज उत्सव के मौके पर हम भगवान गणेश के परिवार, रिश्ते, भोजन, शस्त्र, वाहन आदि चीजों से उन बातों को जानेंगे जिनको फॉलो करने से जिंदगी की सभी मुश्किलें खुद ही कम हो जाएंगी। पहला, परिवार साथ हो तो हो जाती है परेशानी दूर। सभी देवताओं में भगवान गणेश ऐसे हैं जिनका परिवार सामूहिक, माता पिता शिव पार्वती, भाई कार्तिकेय, पत्नियां रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र योग और क्षेम। गणपति वहां विराजते हैं जहां परिवार एक हैं। मतभेद भले ही हो लेकिन मनभेद ना हो। इंसान अकेला होता है तो छोटी छोटी बातों से भी घबरा जाता है। परिवार साथ हो तो बड़े बड़े संकट झेल सकता है। इसलिए गणपति कहते हैं परिवार के साथ रहें, एक बनकर रहें। आपके जीवन की कई मुश्किलें खुद ही हल हो जाएंगी। जहां परिवार में प्रेम है, एकता है, सामूहिकता है, वहां गणपति हमेशा विराजते हैं। दूसरा, कमाएं और बचाएं। ये सुखी जीवन के 2 मूल मंत्र हैं। भगवान गणपति के 2 बेटे हैं, योग और क्षेम। ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। हाल ही में गुजरे मुश्किल कोरोना काल में 2 बातें समझ में सबको आई हैं। 2 ही तरह के लोगों को इन 2-3 सालों में कम परेशानी हुई है। पहले जो कमा रहे थे, दूसरे जिन्होंने कमाई को बचाकर रखा। भगवान गणेश के दोनों पुत्र इस बात की सीख देते हैं कि इंसान को धन कमाना चाहिए और उसका कुछ हिस्सा बचाना भी चाहिए। योग कमाई के देवता हैं, क्षेम बचत के देवता। खूब मेहनत ईमानदारी से पैसा कमाएं और उसमें से नियमित कुछ बचाएं भी। गणपति वहाँ होते हैं जहाँ मेहनत से कमाई जाती है और चतुराई से बचत किया जाता है। तीसरा, सफलता खरी हो तो संपन्नता भी सुलभ हो जाती है। भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता, सिद्धि यानी सफलता। अगर आपकी सफलता मेहनत और ईमानदारी वाली है तो संपन्नता का आना तय है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं रह सकती। हम अक्सर संपन्नता की इच्छा रखते हैं लेकिन परिश्रम से बचने की कोशिश करते हैं। इस कारण न सफलता पूरी मिलती है न मन माफिक संपन्नता आती है। भगवान गणपति की दोनों पत्नियां इस बात का संकेत करती हैं कि अगर आप सफलता पाने की कोशिश करते हैं तो संपन्नता भी आ सकती है। चौथा, संतुष्टि का भाव जरूर रखें। ज़्यादा इच्छाएं कलह कराती हैं। भगवान गणपति की बेटी है माता संतोषी। ये शक्ति का एक रूप है। संतोषी माता यानी संतुष्टि देने वाली। परिवार में अगर सुख और शांति चाहिए तो घर के सदस्यों में संतुष्टि का भाव होना जरूरी है। ज़्यादा इच्छाएं हमेशा परिवार में कलह पैदा करती हैं। परिवार में एक व्यक्ति भी असंतुष्ट है तो वहाँ विवाद होंगे। जहाँ विवाद होंगे वहाँ गणपति कभी विराजमान नहीं होंगे। गणपति भगवान कहते हैं जीवन में सफलता, संपन्नता, धन सब आवश्यक है लेकिन उतनी ही जरूरी है संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कभी सुखी और शांत नहीं रह सकते। गणपति को अपने घर और जीवन में स्थायी रखना है तो संतुष्टि का भाव जरूर लाएं। 5वां, परिवार और जीवन पर नियंत्रण भी जरूरी है। भगवान गणेश का शस्त्र है अंकुश।
वो ही अंकुश जिससे महावत हाथियों को कंट्रोल किया जाता है। इसकी चुंबन से बचने के लिए हाथी महावत के इशारे पर चलते हैं। अंकुश का अर्थ है रोक लगाना। अगर हमारा मन, इच्छाएं, परिवार अनियंत्रित है तो विवाद होंगे, अशांति बढ़ेगी। जहाँ विवाद होते हैं वहाँ भगवान कभी रहते नहीं। इस अंकुश का पहला उपयोग मन पर होना चाहिए, क्योंकि मन ही सारी इच्छाओं का केंद्र है। मन नियंत्रित है तो सब नियंत्रित है। अगर गणपति को हमेशा घर में रखना हो तो नियंत्रण भी जरूरी है। छठा, कुतर्कों पर रोक जरूरी, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। गणपति जी चूहे की सवारी करते हैं। चूहे का काम है कुतरना। जिस तरह चूहा अच्छे कपड़ों को भी कुतर कर खराब कर देता है, वैसे ही अच्छे विचारों और बातों को कुतर्क बिगाड़ देता है। गणपति कहते हैं, अच्छी बातों पर तर्क वितर्क जरूरी है, लेकिन कुतर्क हमेशा नुकसान करता है, जो अच्छी बातों को आगे बढ़ने से रोकता है। जब परिवार में, दोस्तों और रिश्तेदारों में कुतर्क होने लगें तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस पर नियंत्रण जरूरी है। गणपति वहाँ रहते हैं जहाँ बुद्धि से तर्क वितर्क किए जाएं, लेकिन जहाँ कुतर्क होता है वहाँ श्री गणेश नहीं आते। सातवां, मोदक और दूर्वा दोनों जरूरी है जीवन में। गणपति के दो प्रिय भोजन हैं, पहला मोदक, दूसरा दूर्वा। दोनों चढ़ाने से गणेश प्रसन्न होते हैं। मोदक मीठा है, दूर्वा का स्वाद का सेला है। गणपति के दोनों आहार हमारी सेहत की ओर इशारा करते हैं। मोदक शरीर को शक्ति देता है, क्योंकि इसमें सूखे मेवे होते हैं, घी होता है, और दूर्वा उसे पचाने की शक्ति देता है। दूर्वा आयुर्वेद में भी पेट को स्वस्थ रखने वाली मानी गई है। आप अच्छा खाएं, खूब खाएं, लेकिन वो सही तरह से पचे और आपके शरीर को शक्ति भी दे, इसका ध्यान जरूर रखें। गणपति वहाँ विराजते हैं जहाँ लोग अपने सेहत के प्रति सजग रहते हैं। आठवां, सोचिए दिल से, फैसले लीजिए दिमाग से। गणपति बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि के लिए ज्ञान जरूरी है। जब भगवान शिव ने गणपति का सिर काटा और हाथी का सिर जोड़ा, तब देवताओं से मिले वरदानों में उन्हें बुद्धि का देवता होने का भी वरदान मिला था। हम अक्सर जीवन में एक गलती करते हैं, जब भी कोई फैसला लेना हो तो दिमाग से सोचते हैं और दिल से फैसला लेते हैं। इससे ज़्यादातर नुकसान हो जाता है। वास्तव में होना इससे उल्टा चाहिए। गणपति कहते हैं, दिल से सोचने पर हम संवेदनाओं के साथ चीज़ों को देखते हैं और दिमाग से फैसला लेने से वो ठोस होता है। दिल के लिए फैसले अक्सर दूरदर्शी नहीं होते हैं, तात्कालिक होते हैं। विचारों में संवेदना और फैसलों में कठोरता जरूरी है। उन घरों में गणपति का स्थायी निवास होता है जहां फैसले दूरदर्शी होते हैं। नौवां, सुंदरता विचारों और व्यवहार से होती है, चेहरे से नहीं। कथा है कि भगवान शिव ने बालक गणेश के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा था। सभी देवताओं और गणों के मन में सवाल था कि क्या ये बालक अब हम सब की तरह सुंदर दिखेगा। जब हाथी का सिर लगने पर गणेश जीवित हुए तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, अपने हठ के लिए माफ़ी मांगी, फिर अपनी माँ पार्वती की गोद में गए। हाथी के सिर वाले बालक का इतना अच्छा व्यवहार देखकर सभी का नज़रिया बदल गया। गणेश पहले की तरह सुंदर लग रहे थे। गणपति कहते हैं, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, आपके विचार और व्यवहार में आपको सुंदर बनाते हैं। जहाँ विचार और व्यवहार हों वहाँ श्री गणेश जरूर रहते हैं। 10वां, किसी भी कीमत पर कर्तव्य से ना डरें। एक कहानी है, एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। भगवान शिव तपस्या में थे, गणपति पहरे पर थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका, लेकिन वे नहीं माने। दोनों में विवाद हुआ। परशुराम ने अपने परसे से गणपति के दांत पर प्रहार कर दिया। दांत टूट गया। गणपति ने फिर भी परशुराम जी को जाने नहीं दिया। हम अक्सर
शक्तिशाली के प्रभाव से झुक जाते हैं। लोग अपने कर्तव्यों में समझौता कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई तो डर कर समर्पण भी कर देते हैं। गणपति सिखाते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी शक्ति हो, कभी उसके सामने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जहां लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वहां गणपति सदा विराजमान रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।